दिवाली का त्योहार आने वाला था। पूरे शहर में रौनक छा गई थी। हर कोई अपने घरों को रंग बिरंगी लाइटों, फूलों और रंगोलियों से सजा रहा था। बाजारों में भीड़ थी, लोग नए कपड़े, मिठाई और पटाखे खरीद रहे थे। लेकिन शहर के किनारे एक छोटा सा इलाका था जहां गरीब बस्ती के लोग रहते थे। वहीं पर रघु नाम का एक मेहनती इंसान रहता था, जो अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ हर दिन मजदूरी करके अपना पेट पालता था। रघु की दिवाली का कोई खास मतलब नहीं था, क्योंकि उसके पास इतना पैसा नहीं था कि वो नए कपड़े, मिठाई या पटाखे खरीद सके। लेकिन उसके बच्चों की आंखों में दिवाली की चमक थी। वे अपने दोस्तों को नए कपड़े और खिलौने लेकर देख रहे थे। रघु के लिए सबसे बड़ा दर्द यही था कि वो अपने बच्चों की इच्छाएं पूरी नहीं कर पा रहा था। दूसरी ओर शहर के पौष इलाके में एक बड़ा व्यापारी रहता था, नाम था अमित। अमित के घर में हर साल की तरह इस बार भी बड़ी धूमधाम से दिवाली मनाने की तैयारियां चल रही थीं। घर के चारों ओर रंग बिरंगी लाइटें झिलमिला रही थीं, मिठाई के ढेर लगे थे और पटाखों का ढेर अलग ही था। लेकिन इस साल अमित की दिवाली में वो खुशी नहीं थी जो पहले हुआ करती थी। अमित का बेटा विदेश में पढ़ाई कर रहा था और इस बार दिवाली पर घर नहीं आ सका था। घर में बहुत बड़ा उत्सव तो था, लेकिन अमित और उसकी पत्नी के दिलों में अकेलापन था। इतना सारा धन और सुविधाएं होने के बावजूद उन्हें अपने बेटे की कमी खल रही थी। दिवाली की रात आई। रघु के घर में केवल एक मिट्टी का दिया जल रहा था। उसकी पत्नी ने बड़े प्यार से थाली में थोड़ी सी मिठाई रखी थी, जो उसने मुश्किल से बचाकर रखी थी। बच्चे दिए के उजाले में खेल रहे थे, बिना पटाखों के भी खुश थे। रघु को ये देखकर खुशी मिली कि उसकी गरीबी के बावजूद उसके बच्चे खुश थे। दूसरी ओर अमित का आलीशान घर तो रोशनी से जगमगा रहा था, लेकिन उसके दिल में अंधेरा था। दिवाली की चकाचौंध में भी उसे अपने बेटे की कमी महसूस हो रही थी। उसने सोचा, इतनी दौलत, इतनी शानो शौकत, लेकिन क्या फायदा जब परिवार साथ नहीं है। इस तरह एक गरीब ने अपनी छोटी सी दिवाली को दिल से जिया, जबकि अमीर अपनी बड़ी दिवाली में भी अकेला और उदास था।